सिंड्रेला को मोहब्बत हुई या नहीं। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या ही सोच रहे होंगे। भट्टी साहब, ये मत पूछें कि क्या सोच रहे होंगे, ये पूछें कि वहां क्या हुआ। कयामत का समा था, औरतें रो रही थी, बच्चे सो नहीं पाए, सब परेशान थे कि कौन वहशी दरिंदा हमारे घर में घुस के हमारी औरतों में दस्त दराजी कर रहा है। मैं माजरत चाहता हूँ उस दिन के लिए। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमारा माँ कहता है कि ईद वाले दिन किसी से नाराजगी नहीं रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम भी बहुत अच्छा लग रहा है। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या तुम अकेले आए हो? नहीं, वो भट्टी साहब और दस्तगीर भी आए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। खैर मुबारक। आओ आओ, आइए भट्टी साहब। ये बल्कि एक मिनट, ये रही जी आपकी ईद। यार इसकी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी? आप तो आप मेरी पार्टनर हैं, ईद ही तो बनती है। थैंक यू दस्तगीर। आ जाओ। ओए, हमने तुमको मना किया था ना, सिंड्रेला से दूर रहो। ये क्या कर रहे हो तुम? और ज्यादा क्या हो गया है? तुम उसको ईदी देना, उसको अपना पार्टनर बोला, तुमको शर्म नहीं आती? मेरा गरबान छोड़ो। छोड़ो इसे। हम नहीं छोड़ेगा, हम सिंड्रेला से मोहब्बत करता है, हम नहीं छोड़ेगा। तुम उससे दूर रहो, समझा तुम? और अगर मैं दूर ना रहूं तो हम तुमको गोली मार देगा। क्या कर दिया तुमने? मड़ा उठो। गजा इसको तो मार। चूड़ियां क्यों तोड़ा? वैसे अब कहाँ खो गए? आ जाओ। दस्तगीर और भट्टी साहब तो अंदर चले गए। आ जाओ। ठीक है, चलो। ये नहीं, आ गई सबकी फेवरेट क्वाल्स। क्या आपकी लिए? शुक्रिया। और ये थैंक यू।
वैसे वॉल्स के बगैर ईद नामुकम्मल है। चलें सारे उधर बैठे। अच्छा आपने तकल्लुफ नहीं करना, अब आप इसको अपना ही घर समझे। जी। वैसे हम उस दिन के लिए आपसे बहुत माजरत खा हैं। अरे छोड़ें, पुरानी बातें निकालने का क्या फायदा। बेटा ये बताओ कि अब आगे क्या करना है? आंटी जैसे आप लोग बेहतर समझें, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर 15 दिन बाद का रख लें उससे तो कोई एतराज नहीं है। नहीं, मुझसे भी कोई एतराज नहीं है। बस तो फिर नेक काम में देर किस बात की? एक मिनट जिमी खान, हमको एक बात कंफ्यूज करता है, वो जरा क्लियर कर दो। जी जी। बच्चे, तुम बोलता है कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, उसको जल्दी जल्दी कर देना चाहिए। जी आगा जी। लेकिन एक तरफ तो वो भी बोलता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। अब हमको बताओ, हम कौन सा बात को सही माने कि नेक काम को जल्दी जल्दी करना चाहिए या नेक काम करने में देर नहीं करनी चाहिए, शैतान का काम है जल्दी? बताओ। सलाब खान, तुम अपना दिमाग ना जरा कम चलाया करो। जो कमजोर है चपी। अच्छा वो आगा जान, मैं सोच रहा था कि मैं क्या अगर मगर मैं क्या बोलो? दस्तगीर कौन है? हमारा बाप का औलाद है। कौन है? हमारा खूनी रिश्ता है। बदर मनीर का बेटा है जो उसकी बात हम सुनेगा। जो तुमको बोलना है बोलो। मैं चाह रहा था कि एक बार फिर गुलजरीन से मैं अकेले में बात कर लूं। सना, वो हमको तुमसे एक बात करना था जरूरी। हाँ बोलो। वो दरअसल हमारा ना सेविंग खत्म हो गया था। वो जरमीना को जब लैपटॉप दिलाया तो उसमें सारा पैसा लग गया। तुम्हें पैसों की जरूरत है? मुझे बताओ कितने चाहिए? नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए। पैसा वैसे का कोई टेंशन नहीं है। फिर? वो हमारे पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए हम तुमको ईद ही नहीं दे सका। बस ये बताना था। कोई बात नहीं अफरा साहब, तुमने इतना ही सोच लिया, मेरे लिए ये बहुत है। हाँ, खुदा की कसम, अगर पैसे होते तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा ईदी हम तुमको देता। पैसों की बात नहीं होती अफरा साहब, ख्याल की बात होती है, और तुम्हें ख्याल है। सबसे बड़ी बात यही है। एक काम करना, किसी दिन मुझे आइसक्रीम खिला देना, वो ही मेरी ईदी होगी। हाँ ठीक है, डन समझो, हम तुमको आइसक्रीम खिलाएगा। अफरा से अब भाई खैरियत माड़ा, आप हमारे ईदी क्यों नहीं देता है? हाँ, तुम्हारा ईदी ये रहा तुम्हारा ईदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, मड़ा ईदी का रेट अब बढ़ गया है। अब तो गली का चौकीदार भी 500 से कम में नहीं मानता है। ओ हेलो, ईदी मिल रही है या भत्ता वसूल हो रहा है? जो वो खुशी खुशी दे रहे हैं चुपचाप ले लो, वरना जो मिला है वो भी मैं वापस ले लूंगी। हाँ ठीक है, तो हर जगह आप आ जाती हूँ लेक्चर देने। बताऊं अभी? बचा है, जाने दो। सॉरी। मौसम अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा है।
ये आपके लिए ईदी लाया था मैं। इसका क्या जरूरत था? ईदी जरूरत के तहत थोड़ी दी जाती है। आज खुशी का मौका है, सोचा ईदी देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। एक और भी बात बतानी थी आपको। हाँ बोलो। ये मेरी डायरी है, जो बातें बोल नहीं पाता अक्सर इसमें लिख लेता हूँ। उस रात पहली बार जब आपको हॉस्टल में देखा था और आपकी कहानी सुनी तो कुछ लिखा था। अगर आप बुरा ना मनाएं तो सुनाओ। सत्रह अगस्त रात 11:30 बजे। आज मेरी नौकरी का 25 साला रिकॉर्ड टूट गया। हॉस्टल के एक लड़के की बेवा खाला बगैर इजाजत हॉस्टल में आ गई और उसके कमरे तक पहुंच गई। सिर्फ यही नहीं, वहां पहुंचकर सो भी गई। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया। सोचा उस लड़के को सजा के तौर पर हॉस्टल से निकाल बाहर करूं और ज़ाब्ते की कार्रवाई भी यही बनती है। मगर जब मैंने उस औरत को देखा और उस पे होने वाले जुल्म की दास्तान सुनी, जब मुझे पता चला कि उसकी सौतेली बेटी उस पे जुल्म के पहाड़ तोड़ती है, तो मुझे ना सिर्फ रहम आया बल्कि पहली नज़र में वो अच्छी भी लगने लगी। नरगिस के इंतकाल के कई साल बाद, नरगिस मेरी पहली बीवी। नरगिस के इंतकाल के कई साल बाद पहली बार किसी को देख के दिल ने चाहा कि उसको दोबारा देखूं। इतने साल बाद दिल चाहा कि फिर से अपना घर बसाऊं। बाकी सब तो ठीक है, वो बस सौतेली बेटी वाला बात गलत है, उसको काट दो। अच्छा, अब बाद में काटे, जल्दी थोड़ा है। मेरी जिंदगी का कलम अब आपके हाथ में। अब मेरी कहानी में वही लिखा जाएगा जो आप चाहेंगे। कुछ और भी चीजें लिखी हैं, वो मत पढ़िएगा। अब तो हम पढ़ेगा। तुमने फिर चोई मुई के बारे में क्या सोचा? उसके बारे में क्या सोचना? तुम मुझसे मोहब्बत करता है? हाँ, तब उसका फैमिली बहुत अच्छा। हाँ है, तो मिला था मैं उनसे। तो बात करो ना, इस खामोश मोहब्बत का क्या फायदा? आप कर लेंगे बात भी। क्या मतलब? हमसे तो जल्दी जल्दी करवा के तुम लोगों ने इज़हार मोहब्बत करवा लिया, अपनी बार ये क्यों नहीं करे? क्या हुआ? देखिए दादा, मोहब्बत का मसला ये है कि दूसरों को मशवरा देना बड़ा आसान होता है, खुद उन मशवरों पे अमल करना मुश्किल होता है। वहां फंस रहा हूं मैं। अच्छा, फिर ठीक है। तुमने चोई मुई कोई दी दिया? उसे क्यों नहीं है दी? पढ़ ले भाई, पेपर हैं। माय डियर सिंड्रेला, हम अपनी जिंदगी अक्सर अपने दिमाग की सुनकर गुजारते हैं, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि कभी कभी दिल की भी सुननी चाहिए। कुछ मामलात में दिल हमारी बेहतर रहनुमाई करता है।
दिमाग का काम हमें महफूज रखना है, दिल का काम हमें खुश रखना है। तो जिंदगी में जब खुशियों की कमी महसूस होने लगे तो समझ जाना कि दिमाग से कुछ ज्यादा ही काम ले लिया है और अब दिल की सुनने का वक्त आ गया है। आ जाए गुलाबा, आ जाए आ जाए। अच्छा किया आ गए, बैठ। रमजान तो खत्म हो गया, आज से हमें जल्दी सोना पड़ेगा। हमारी मॉर्निंग रूटीन तो 12 से शुरू। हाँ मालूम है। कोई बात करनी है? वो भट्टी साहब ने हमको 10,000 रुपया ईदी दी है। अरे वाओ। और तुमको पता है उनका भी वही आदत है जो तुम्हारे मरहूम वालिद साहब का था। वो क्या? वो भी डायरी लिखते हैं। वाकई? जब हमको पहली बार मिला था तो उसने उस डायरी में लिखा था और हमें पढ़ के भी सुनाया। क्या लिखा था? वो तो हमको याद नहीं, मगर जो भी लिखा था अच्छा लिखा था। चलो, मेरी दोनों माओं को पढ़े लिखे शौहर मिल गए। अल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम्हारा माँ चाहता है कि तुमको भी कोई पढ़ने लिखने वाला मिल जाए। मिल जाएगा गुलाबा। हमको तुम्हारा फिक्र होता है सिंड्रेला। तुमने अपना मिशन भी पूरा किया, अपना कारोबार भी शुरू किया, अब घर बसाने का वक्त आ गया है, उसके बारे में सोचो। तुमको हम मासूम लगता है। हाँ। मोहब्बत में दोनों का प्यार पहला पहला, फिर जो भी हुआ वो तो होना ही था, फिर हुआ कुछ यूं ऐसा। अब आपने कह दिया ना, सोचूं। ओ मरा, ये तो पहली बार तुमने हमारा कहना इतनी आसानी से माना है। शब बखैर। एक थी सिंड्रेला, मोहब्बत में दोनों, फिर जो भी हुआ वो तो होना ही था, फिर हुआ कुछ यूं ऐसा। और भाई कैसा है? हम ठीक है, तुम बताओ। मैं सेट। वैसे भट्टी साहब का तो जब से रिश्ता हुआ है वो अलग ही ख्यालों में है भाई। रोज रोज नई नई शर्टें, फुल हीरो मोड। बड़ा ही मजाक मत करो। भाई मजाक नहीं कर रहा, बंदा हर लड़के से हंसते हंसते बात कर रहा है। उसको मैंने अरसे से मुस्कुराए हुए नहीं देखा। मेरा रूममेट तो उससे खड़ूस बुड्ढा कहता है। जिसके बारे में तुम ये मजाक कर रहे हो ना, वो हमारा होने वाला कालू है। शर्म करो। अच्छा फिर ठीक है। तुम ये हमारा नकल उतारा। एक बात बताओ। हाँ। तुमको कभी किसी से इश्क हुआ? हाँ, शुरू से बताऊं? बड़ा इतना टाइम नहीं है। अंजाम बताओ, अंजाम क्या हुआ? खत्म होगी और क्या। असल में ना मेरी वन साइडेड मोहब्बत थी। मुझे उससे मोहब्बत थी, उसे किसी और से मोहब्बत थी, फिर वो किसी और की हो गई। हमको दुख नहीं हुआ? हुआ तो, लेकिन यार मैंने एक चीज देखी है, आपको जिससे मोहब्बत होती है ना, उसका आपकी नज़रों के सामने होना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ उस इंसान के पीछे जाता है जो फेमिलियर होता है। तो इसलिए जब भी किसी से मोहब्बत करो, उसके नज़रों के सामने रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। बाकी अगर नसीब में होगा तो हो जाएगा। मजा आई। तुम भी मासूम हो,
तुमको हम मासूम लगता है। हाँ, और शर्माते हुए क्यूट भी लगते हो। तुम क्या बात करता है सिंड्रेला, आदमी क्यूट थोड़ी ना होता है। तुम तो हो। अब हम क्या बोले। यासिफ, इसको हम पी चुका। बिट्टू जी तैयार हो गए तो आ जाइए, हम लोग लाइव जाने वाले हैं। हाँ जी, वो ना मुझे वो हो रहे। खुशी? हाँ जी, वो जो खुशी के साथ होती है ना जब आप कोई नई चीज शुरू करने लगते हैं। नर्वसनेस? हाँ, वो ही नर्वस रस। ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन बस आपने कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट रहना है। ओके, स्टार्ट करूं? डन। 1 2 3 हियो। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सभी देखने वालों को बिट्टू और जिम्मी की तरफ से सलाम। आज हम फर्स्ट टाइम लाइव जा रहे हैं, तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो पहले से माजरत कर रहे हैं आपसे। जिम्मी जी देखें, कोई कमेंट आया है? जी, शुमाइला जी का कमेंट है। बिट्टू जी, मैं आपकी तशरीह की बहुत फैन हूँ। थैंक यू शमेला जी, थैंक यू सो मच। फरजाना जी का कमेंट आया है। बिट्टू जी, फैंस आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं, कोई मीट एंड ग्रीट प्लान कीजिए, फैंस तो आपसे मिलना चाहते हैं बिट्टू जी। घर बुला लेते हैं। नहीं, घर तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। बिट्टू जी क्या कर रही हैं? फरजाना जी क्यों नहीं, श्योर, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बिट्टू जी से और एक अच्छा सा मीट एंड ग्रीट प्लान करेंगे। फायजा सलीम, अच्छा सा कोई शेर सुना दें। शेर हाजिर है आपके लिए। वफा के तस्करे बस रह गए किताबों में, सितम तो ये है कि किताबों का दौर भी ना रहा। ओवर टू यू बिट्टू जी। मतलब ये शायर कहता है कि कितने अफसोस की बात है कि अब किताबों का दौर नहीं रहा। कितने अच्छे वक्त थे जब हम उर्दू बाजार जाते थे, किताबें खरीदते थे, कहानियाँ, जासूसी नॉवल खरीदते थे। अब तो वो ज़माना ही नहीं रहा। अब उन्हीं किताबों के सफ़ों के ऊपर आपको समोसे मिलते हैं, हम समोसे खाते हैं और उन्हीं कागजों से हाथ साफ करके मुंह पोंछ के फेंक देते हैं। कितने अफसोस की बात है ना जिम्मी जी। बिट्टू जी, बहुत अफसोस की बात है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। एनीवेज, आज के लिए हमारा ये लाइव इतना ही सही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप ना वहां जाके वो वाला रैक देखिए। अफरा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हमने तुमको बिजनेस शुरू करने का मुबारकबाद नहीं दिया था, तो ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच अफरा साहब, बहुत खूबसूरत है। दुकान प्यारा है माशाल्लाह, है ना, और टीम भी बहुत अच्छी है। गुलाम दस्तगीर से लेके एक एक वर्कर सब बहुत अच्छे हैं। गुलाम दस्तगीर का तो सिर्फ पैसा है, मेहनत तो तुम्हारा सारा। अच्छा ये बताओ, कुछ पियोगे? चाय, कॉफी, एनीथिंग? नहीं नहीं, हम चलेगा, हमको पढ़ाई करना है। एक मिनट दे दो। बात सुने, जो हमारी लेटेस्ट आर्टिकल्स है ना, उनके 3 पीस पैक कर दें जल्दी से। हम लेडीज सूट नहीं पहनता। तुम्हारे लिए नहीं है, एक तुम्हारी अम्मी के लिए, एक जमीना के लिए, और तुम्हारी छोटी बहन का क्या नाम था? पलवशा। हाँ, एक उसके लिए मेरी तरफ से। वो अभी काला गुलजरीन का शादी के लिए आएगा, तब खुद दे देना उनको। तब दोबारा दे देंगे। अच्छा फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, उनको अच्छा लगेगा। फूल बहुत प्यारे हैं। हाँ, हमने खुद चूज किया। अच्छी चॉइस है तुम्हारी। अरे आइए आइए आइए, प्लीज प्लीज बैठे ना, बैठे।
शुक्रिया। आइए। खैरियत तो है? जी जी, बस कुछ बात करनी थी। मैंने सोचा फोन पे बात करने से बेहतर है कि आमने सामने बैठकर बात कर लें। तो घर आ जाते। नहीं, बार बार आना अच्छा नहीं लगता। अब तो तुम हमारे खानदान के मेंबर बनने वाले हो, ये तकल्लुफ वगैरह छोड़ो। हाँ, मगर मैंने सोचा आपने मेरा ऑफिस भी नहीं देखा, इसी बहाने ऑफिस भी देख लेंगी। तो मैं यहाँ काम करता हूँ। अच्छा है। अच्छा, काम का बात करो, क्या बात करना है? आगा जान, बात ये थी कि वो मैं जिस घर में रहता हूँ ना, वो बहुत छोटा है, सिर्फ एक कमरा है, तो गुलजरी के लिए वहाँ रहना शायद मुश्किल हो। देख, ये देखो, अब ये जेस में घर मांगता है। जोरा जबी, हम अपनी गाड़ी से बंदूक लाते। सलाब खान, बैठ जाओ आराम से। नहीं नहीं नहीं, वो दाना खास्ता, मेरा ये मतलब नहीं था। वो चुप करो तुम, मुझे क्या बात करो, ये ड्रामाबाजी हमको पसंद नहीं है। हम सीधा सीधा पठाना, सीधी बात करता है और सीधी बात सुनता है। आराम से बात करो सलाब खान, ये तुम्हारा होने वाला दामाद जो फकीरों की तरह हमसे जहेज मांगे, हम उसको अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा। मैं जहेज नहीं मांग रहा, लाहौल वाला कुव्वत, जिस फ्लैट में शिफ्ट होना है वो तो मैंने देख लिया है, लेकिन वहां जो फर्नीचर डलवाना है। अब ये जेस में फर्नीचर मांगता है, अब हम इसको नहीं छोड़ेगा। हम गाड़ी से बंदूक लाएगा और इसको उड़ा देगा। सलाब खान, उसे अपनी बात तो मुकम्मल करने दो। तुम बोलो। मैं चाह रहा था कि जो फर्नीचर हो ना घर का, वो गुलजरी की पसंद का हो। तो क्या आप लोग उन्हें मेरे साथ जाने देंगे फर्नीचर पसंद करने के लिए? आओ करना लखा, हमारे लिए चाय मंगवाओ। जी आ गए। तो सुनो, मीठा से ज्यादा 2 कप गरम गरम चाय और शक्कर ज्यादा। करशे जामे शेरी नेचुरल है। आगे जाना, आपको ऐसा बात करने का क्या जरूरत था? बच्चे, वो हमको लगा कि वो जो इस मांगेगा तो इस बात पर हमको गुस्सा आ गया। अरे मैंने तो बड़ी मुश्किल से इसे कंट्रोल किया है, वरना तो इसका बार बार हाथ उठ रहा था बंदूक लाने के लिए। तुम आगाजान को समझाने के बजाय हंस रहे। कुछ नहीं होता गुलापा, भट्टी साहब बहुत चिल आदमी है, उन्हें समझा देंगे ना कि आगा जान की धमकियों की आदत डाल लें। इस आदमी को ना बस यही करना आता है। अगर इसका बस चले ना तो हर छोटी छोटी बात पर ना बड़े बड़े धमाके कर दे। चुपचाप। अच्छा खैर, मजाक की बात अपनी जगह। गुलाब, आप गाड़ी ले जाएं और भट्टी साहब के साथ फर्नीचर तो दिखाएं। उस फर्नीचर की पेमेंट लेकिन हम करेंगे, प्लीज, वो हमारी तरफ से गिफ्ट। देखो देखो, फिर ये वो जेस वाला बात करता है। नहीं नहीं आगा जान, मैंने इन सब चीजों का हिसाब कर लिया है, आप फिक्र ना करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। नहीं नहीं,
मुझे ना तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम आ जाओ फ्री होके। अच्छा ठीक, मैं आती हूँ। हमारा गांव में एक रिवायत है कि अगर कोई किसी को दावत पर बोले खाने पीने का और वो ना आए तो इस बात पर झगड़ा हो जाता है। एक मर्तबा हमारे एक दोस्त अपने दोस्त को खाने की दावत पर बुलाया, बोला खाओ मना, उसने नहीं खाया। उसने बंदूक के बटों से 3-4 मरतबा मारकर उसका सर फाड़ दिया। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है इसकी बात पर? ऐसा तो कहीं नहीं होता। ऐसा तो कहीं नहीं होता। सिंड्रेला